परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संतों महात्माओं के चेहरे पर एक अलग ही नूर देखने को मिलता है, क्योंकि संत महात्मा उस परमात्मा से जुड़े होते हैं, मालिक का ही अवतार होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ संत महात्माओं के चेहरे पर ही एक तेज, एक नूर दिखाई देता है। ये नूर तो उस परमात्मा की देन होती है जो हर नाम की कमाई करने वाले जीव पर दिखाई पड़ता है। सात संगत जी, ये बात 1955 के आसपास की है, जब बड़े महाराज जी गद्दी पर बैठा करते थे। उस समय महाराज जी संगत के बीच बैठकर बातें किया करते थे। उस समय संगत बड़े प्रेम के साथ अपने सद्गुरु से बातें किया करती थी और उनके दर्शन किया करती थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हम देखते हैं कि बाबा जी अगर संगत के बीच आ जाए तो लोग उनको छूने की कोशिश करने लगते हैं, उनके पैरों में गिरने लगते हैं, भगदड़ सी मच जाती है। उस समय ऐसा नहीं होता था। महाराज जी बड़े आराम से संगत के बीच बैठा करते थे। संगत महाराज जी से रूबरू होकर अपने रूहानी प्रश्न पूछती थी और महाराज जी संगत के प्रश्नों का जवाब देते थे, जैसे कि आज बाबा जी सवाल जवाब के प्रोग्राम करते हैं। ठीक ऐसे ही उस समय भी हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय महाराज जी संगत के बीचों बीच बैठा करते थे। आज अगर मौजूदा सरकार बाबा जी ऐसे संगत के बीच बैठ गए तो हम में से कोई उनके कपड़ों को छूने लगेगा तो कोई उनके पैरों में गिर पड़ेगा। जैसे कि फरमाया जाता है कि रूहानियत कपड़ों में नहीं होती, रूहानियत ऐसे पीछे भागने से नहीं मिलती, बल्कि खुद की पहचान करने से और खुद नाम की कमाई करने से हासिल होती है। तो सात संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी संगत के साथ बातें कर रहे थे और महाराज जी के मुख पर बहुत तेज नूर रहता था, जिससे सभी संगत बहुत प्रभावित होती थी। जो भी उनके आसपास होते थे उन पर इसका गहरा असर पड़ता था। तो ऐसे ही उस समय एक सज्जन अभ्यासी ने सद्गुरु से कह दिया था कि महाराज, आपके मुख पर इतना नूर कैसे है? मुझे पता है कि आप कोई साधारण शख्सियत नहीं है, आप खुद उस मालिक का रूप है। पर फिर भी मेरे मन में जिज्ञासा हुई तो मैंने पूछ लिया, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा नूर किसी साधारण इंसान में भी आ सकता है? फिर महाराज जी ने कहा कि यह नूर हम सभी के अंदर है, यह नूर उस कुल मालिक का है, यह सचखंड से आता है, यह कभी कम नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं होता। यह बिना बत्ती और बिना तेल के एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह हम सभी के अंदर जल रहा है, बस हम इसकी पहचान नहीं कर पाते। जिस जीव ने भजन सिमरन करके खुद की पहचान कर ली और अपने अंदर इस ज्योति को देख लिया, फिर वो कभी नहीं पूछता कि ये नूर कैसे और कहाँ से आता है। यह नूर उस मालिक के दरबार से आता है। इसीलिए तो सत्संग में भी कहा जाता है कि जितना कि हो सके भजन सिमरन के लिए समय निकालो। मालिक के दरबार में हाजिरी लगेगी तो यह नूर अपने आप दिखाई देने लगेगा। और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ये नूर केवल संतों महात्माओं के चेहरे पर नजर आता है। ये तो उस परमात्मा की सच्ची दात है जो उस मालिक ने हर जीव के अंदर बख्शा है। परंतु जो नाम की कमाई करने वाले जीव होते हैं, उनके मुख पर यह नूर साफ दिखाई पड़ता है। जब किसी जीव की सूरत उस मालिक से जुड़ जाती है तो फिर उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। ये दौलत तो उस मालिक ने सबको एक समान बख्शी है, चाहे संत हो या कोई साधारण जीव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नूर उसकी कृपा से ही आता है। हम उसके आगे अरदास कर सकते हैं, लेकिन आगे उसकी मर्जी है, जिसको चाहे अपने से मिला लेता है। जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है तब हमें समझ आना चाहिए कि वो मालिक हमें अपने से मिलाना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। नामदान देने तक का काम उस मालिक का होता है। उसके बाद भजन सिमरन करना हमारा काम ही नहीं बल्कि कर्तव्य होता है। और भजन सिमरन करके इस मोह माया के जाल से ऊपर उठकर हमें खुद की सूरत को उस मालिक के साथ जोड़ना है। फिर एक अलग ही नूर हमारे चेहरे पर दिखने लगेगा। परंतु बहुत से लोग नामदान लेकर भी खुद को उस मालिक से नहीं जोड़ पाते,
क्योंकि उनका कहना होता है कि उनसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। भजन सिमरन तो खुद ही करना पड़ेगा, तभी उसका लाभ हमें मिल सकेगा। जैसे हमारे हिस्से की रोटी कोई दूसरा खा ले तो हमारी भूख नहीं मिटने वाली, और वही रोटी हम खुद खाएंगे तो पेट भर जाता है। ठीक ऐसे ही जब तक हम भजन सिमरन खुद नहीं करेंगे, तब तक इस संसार से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। साथ संगत जी, हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में 7 महाद्वीप, 195 देश, 800 करोड़ लोग हैं। इन सब में से हम जैसे लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हमें एक सत्संगी माहौल मिला है और हमारा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ है। हम भाग्यशाली हैं जो हमें एक पूर्ण सद्गुरु मिले हैं। नहीं तो हम अपने आसपास भी देखते हैं कितने ही लोग आए और बिना गुरु धारण किए ही दुनिया से चले गए। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आसपास का माहौल ही ऐसा मिला होता है जहाँ रूहानियत की बातें नहीं की जाती। और ये सब उस मालिक पर ही निर्भर करता है। वो जिस रूह को अपने साथ मिलाना चाहता है उसको जन्म ही एक ऐसे परिवार में दे देता है जहाँ मालिक की चर्चा और रूहानियत की बातें होती हो, और हम वही भाग्यशाली जीव हैं। मालिक ने तो हमें एक ऐसे माहौल में जन्म देकर अपना काम कर दिया। अब बारी हमारी है कि कैसे हम भजन बंदगी करके उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने इस अनमोल जीवन की कद्र करनी चाहिए और सतगुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते रहना है। तभी हम संसार के जाल से मुक्त हो सकते हैं। अगर ऐसे माहौल में रहकर भी हम नहीं समझ पाए तो फिर वो मालिक दोबारा ये मौका कब देगा कोई नहीं जानता। इसीलिए इस मौके को गंवाना नहीं है, पूरा पूरा लाभ उठाना है। साथ संगत जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। आपको बड़े महाराज जी की ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी साखियाँ लाने को प्रेरित करता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ अपलोड करते हैं। आइए और हमारे साथ आध्यात्मिक सफ़र में जुड़ जाइए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।